राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ नारद परिवारजकोपनिषद शांति पाठ। ओम। हे पूज्य देवो, हम कानों से कल्याण सुने, आँखों से कल्याण को देखें, सुदृढ़ अंगों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहें, और देवताओं ने हमारे लिए जो आयुध नियत कर दिया है उसे भोगे। महान कीर्ति वाला इंद्र हमारा कल्याण करे और बृहस्पति हमारा कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। प्रथम उपदेश। एक समय परिवारजकों में श्रेष्ठ श्री नारद जी, जो सब लोकों में भ्रमण कर रहे थे, वे अत्यंत पुण्य भूमियों और तीर्थ स्थानों में गए तथा उनके पदार्पण से वे स्थान और पवित्र हो गए। उस तीर्थ के दर्शन से उन्होंने स्वयं भी चित्त शुद्धि प्राप्त की। उनका मन अत्यंत शांत था, संपूर्ण इंद्रियां वश में थी, वे सब ओर से विरक्त थे। उनके मन में किसी भी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं था। वे अपने स्वरूप के अनुसंधान में लगे हुए विचरण करते करते नैमिषारण्य में गए। वह तीर्थ समय समय से उत्पन्न आनंद के कारण सब तीर्थों की गणना में विशिष्ट है। उस स्थान पर अनेकों ऋषि मुनि निवास करते हैं। नारद जी ने उस पुण्य भूमि का दर्शन किया और वहां उनकी वीणा में वैराग्य का बोध करने वाले विशेष स्वर झंकृत हो रहे थे। वे सांसारिक चर्चा से अलग रहते थे, श्रेष्ठ प्रभु कथा का रस लेते थे। उनके गीतों को सुनकर सभी शतावर जंगम प्राणी आनंद में निमग्न हो जाते थे। उनका भक्ति प्रधान संगीत मनुष्य, मृग, देवता, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा आदि को भी आकर्षित कर रहा था। उस समय उस स्थान पर 12 वर्षीय सत्रयाग हो रहा था। उस महायज्ञ में देवज्ञ, तपस्वी, ज्ञान वैराग्य से संपन्न शौनक आदि महर्षियों ने भाग लिया था। परम भागवत देवर्षि नारद का आगमन देख उन सब महर्षियों ने अत्यंत स्वागत किया। उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सत्कार पूर्वक उन्हें एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। उसके पश्चात सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। फिर शौनक आदि ने उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे देवर्षि नारद जी, विश्वपाश से मुक्ति का क्या उपाय है? यह कृपा कर हमारे प्रति कहने का कष्ट करें। इस प्रकार का प्रश्न सुनकर तीनों लोकों प्रसिद्ध देवर्षि नारद प्रसन्न होते हुए कहने लगे, हे ऋषिगण, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए पुरुष का यदि उपनयन न हुआ हो तो सर्वप्रथम विधिवत उपनयन संस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात जो गुरु 24 संस्कारों से संपन्न हो, ऐसे गुरु के आश्रम में जाकर रहें। वहाँ गुरु की सेवा करें और अपनी शाखा का अध्ययन करें। फिर सही विद्याओं का अभ्यास करता हुआ 12 वर्षों तक गुरु की सेवा में लगा रहे। इस अवधि में पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। फिर 25 वर्षों तक गृहस्थ धर्म का सेवन करे और 25 वर्षों तक वानप्रस्थ होकर उनके अंतर्गत नियमों का भली प्रकार पालन करें। ज्ञानी जन 4 प्रकार का ब्रह्मचर्य बताते हैं। गृहस्थ्य 6 प्रकार का और वानप्रस्थ 4 प्रकार का कहा जाता है। उन सब का भले प्रकार अभ्यास कर उन आश्रमों सब यमों को अनुष्ठित करें। फिर चारों साधनों से संपन्न होकर संपूर्ण विश्व से उठकर मन, वाणी, कर्म, देह आदि के द्वारा सब प्रकार की आशा का त्याग करें। वासना, ऐसना आदि को सर्वथा छोड़ दे। फिर किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें और इंद्रियों को वश में करके संन्यास ग्रहण कर ले और संन्यास आश्रम में रहकर अपने अविनाशी रूप का ध्यान करता रहे। इस प्रकार के ध्यान में चिन्मय पुरुष देह त्याग के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।